बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न खिताबत के हवाले से जलसे और जुमे की तकरीर किस तरह से तैयार करनी चाहिए। एक ऐसी तकरीर जो मौसर तकरीर हो। अगर आप उस तकरीर को किसी बैन अवी प्लेटफॉर्म पर अपने इबलाग का ज़रिया बनाते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी हो। आप मिंबर से वो तकरीर करते हैं तो लोगों पर उस तकरीर का असर हो और आपके इबलाग में किसी किस्म की रुकावट ना हो। तो जब हम जलसे और जुमे की तकरीर की तमहीद की बात करते हैं, जो सबसे अहम मौजू है जिसको हमने इब्तदाइये के ज़िम्न में बयान किया कि जलसे और जुमे की तकरीर के 3 हिस्से होते हैं, इब्तदाइया, वस्तानिया और इख्तितामिया। और इब्तदाइये में अर्ज़ किया था कि 5 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 खुतबा, नंबर 2 तिलावत, नंबर 3 अशार, नंबर 4 अल्फाज तखातुब और नंबर 5 तमहीद। किसी भी तकरीर की तमहीद तैयार करना ये सबसे मुश्किल काम है। तो इसको आसान कैसे किया जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें तमहीद के अनासिर का इल्म होना चाहिए कि किन चीज़ों से मिलकर तमहीद वजूद में आती है। तो जब हम तमहीद की बात करते हैं तो तमहीद 6 चीज़ों से वजूद में आती है, चाहे हुस्न बयान का ख्याल रखा जाए या हुस्न मज़मून का ख्याल रखा जाए। तो सबसे पहले जिस मौजू पर हम तकरीर कर रहे हैं उस मौजू के लिए हमें मरकज़ी आयत का इंतखाब करना है। नंबर 2, उसके बाद उस आयत का तमहीद में हमें तारुफ करवाना है। नंबर 3, वो जो मरकज़ी आयत हमने अपनी गुफ्तगू के लिए, अपनी तकरीर के लिए, अपनी खिताबत के लिए, अपने बयान के लिए मुंतखब की है, उसमें से हमें अपने मौजू के मुताबिक एक नुक्ता अखज़ करना है, एक बेहतरीन नुक्ता, एक शानदार नुक्ता, एक जानदार नुक्ता, लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ खींचने वाला नुक्ता। फिर इसके बाद ये हुस्न मज़मून की बातें, मवाद के हवाले से बातें हैं। अगली 3 बातें जिनका हमें ख्याल करना है वो हुस्न बयान के हवाले से हैं, अंदाज़े बयान के हवाले से हैं कि आयत के मफ़हूम पर उसके माना के हुदूद के अंदर रहते हुए हमें मंजर कशी से काम लेना है। मंजर कशी की सुनत कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिए, खिताबत में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमें आयत की मानवी हुदूद के अंदर रहते हुए इस तरह से हमने मंजर कशी नहीं करनी कि जो आयत का माना ही नहीं है वो उस पर दलालत करने लगे मंजर कशी। ना ना, जो आयत का मफहूम है, जो उसकी मानवी हुदूद है, उन मानवी हुदूद और मफाहीम की हुदूद के अंदर रहते हुए हमें उस आयत पर मंजर कशी करनी है। फिर उसके बाद 5वीं चीज़ ये है कि सुनअत तकरार मुफीद से हमने कलाम में ज़ोर पैदा करना है। और 6ठी चीज़ ये है कि मुतरादिफात, तशबीहात और इस्तिआरात से हमें कलाम में जोर पैदा करना है। अगर किसी भी तमहीद में ये 6 चीज़ें हो तो वो तमहीद बहुत खूबसूरत होती है, बहुत जानदार होती है, बहुत शानदार होती है और मजमे को शुरू ही से अपने साथ बांध लेती है। और अब इन 6 अनासिर को हम मिसालों के साथ बयान करते हैं। उन 6 अनासिर में जिनसे तमहीद वजूद में आती है, सबसे पहली चीज़ है मरकज़ी आयत का इंतखाब। मिसाल के तौर पर हमें किसी जलसे में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करना है, खिताब करना है, यह तकरीर करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मरकज़ी आयत को मुंतखब करेंगे। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर एक जलसे में तकरीर करनी है और उसके लिए मरकज़ी आयत जिसका हमने इंतखाब किया है वो है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दूसरे नंबर पर हमने तमहीद में आयत का तारुफ करवाना है, तो उसकी मिसाल क्या बन सकती है। सामईन गिरामी, आपके सामने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 की तिलावत की गई है। फिर तीसरे नंबर पर हमने क्या करना है, उस आयत से नुक्ता अखज़ करना है अपने मौजू के मुताबिक। तो हमने कहा खालिक कायनात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दे रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने इनको मिसालों के साथ वाज़ेह करने की कोशिश की है। अब इसको एक नज़र हम खतीबाना अंदाज में देखते हैं कि ये किस तरह से हो सकती है। पहले हम खुतबा, फिर तिलावत, फिर उसके बाद अशार, फिर उसके बाद अल्फाज तखातुब और फिर ये 3 चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद आबरूए लफ्ज़ या लफ्ज़ों की रान आई, मोहम्मद
علم و حکمت، رمز و عرفاں، عقل و دانائی، محمد کب کسی انسان کے حد گما تک ہے، محمد کا سفر غار ہرا سے آسماں تک ہے، محمد وہ محمد وہ محمد وہ محمد ہے کہ جس کے نقش پا سے خلد کا امکان بنتا ہے، کہ جس کی اتباع سے آدمی انسان بنتا ہے، کہ جس کے وصف حسن خلق سے قرآن بنتا ہے۔ قابل صد احترام برادران اسلام، معزز علماء کرام، ساکنان شہر، آپ کے سامنے خالق کائنات، مالک کون و مکان، رب دو جہاں، ذات لم یزل، خدائے بزرگ و برتر کے پاک کلام سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس مکرم، مقدس، مطہر، منور، روحانی اور نورانی آیت میں رب ذوالجلال نے دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، وجہ قرار سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو، آپ کی مبارک حیات کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ تو یہ ان تین عناصر کو جب ہم نے اپنی خطابت کی سنتوں کے ساتھ، بقیہ جو 3 سنتیں ہیں جس میں تکرار مفید ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مترادفات کا استعمال ہے، یہاں تک ہم نے پہلے سادہ سادہ بیان کیا تھا، اور جب ان 3 چیزوں کو ہم نے خطابت کی 3 سنتوں کے ساتھ استعمال کیا تو کلام میں اس طرح سے ایک حسن، خوبصورتی اور زور پیدا ہوا۔ بقیہ 3 چیزوں کی وضاحت وہ ہم انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں۔